मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस मेंबर पर खड़ा होकर कह रहा हूं, आप सबको दावा है, आप पढ़ने लिखने वाले भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, मुल्क में बड़े बड़े कानूनदान प्रोफेसर और जनाब बड़े बड़े ताकीकी पीएचडीज भी मौजूद हैं। मैं इस मेंबर पर बड़ी जिम्मेदारी से खड़ा होकर कह रहा हूं कि ये इस्लाम से डराते हैं, इस्लाम के निजाम से डराते हैं। जी इस्लाम आया तो ऐसे हो जाएगा, इस्लाम आया तो ऐसे हो जाएगा। मैं इस जिम्मेदारी से इस मेंबर पर खड़ा होकर कह रहा हूं कि मुझे कोई एक बंदा साबित कर दे कि हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत तक इस्लामी हुकूमत में किसी एक शख्स ने भूख की वजह से खुदकुशी की हो तो हम जुर्मदार हैं। यार अगर इस्लामी हुकूमत हो, वक्त का जनाब हाकिम और वक्त का खलीफा, तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम, फारिक के हक व बातिल इमामुल हुदा, तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। अगर वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम हो और उसकी रियाया में बच्चे भूख से रोए तो इस्लाम तो इतना डाटा है, उसकी कमर पर उस हाकिम वक्त की अमीरुल मोमिनीन की कमर पर अनाज लदवाकर उनके दरवाजे पर पहुंचाता है। और यार तुम क्या समझते हो कि इस्लाम तुम्हारे दरवाजे पर रोटी देने नहीं आएगा? इस्लाम रोटी देता है। हाँ, जिन सहाबा ने एक मुठ जो दिया, इस्लाम ने कैसर किसरा की नेमतें उनके पांव में दी। लेकिन एक बात है, तू आया ना डरते क्यों बदनसीबा। हुजूर का दर छोड़कर 76 साल हो गए। कौम नालियों के नाम पर, कौम बाजारों के नाम पर, कौम बिजली के नाम पर, कौम तारों के नाम पर, ट्रांसफार्मर के नाम पर, खंभों के नाम पर और जनाब नालियों और गटरों और रोडों के नाम पर। और यार ये बनाना तो उनका फर्ज है, ये तो हुकूमतें होती इसलिए हैं। कभी दुनिया में भी कहीं सुना है कि ट्रांसफार्मर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हो और एमएनए मांग रहा हो और जनाब एमपीए मांग रहा हो? तुम्हारा काम ट्रांसफार्मर लगाना नहीं, ये तो मुल्क के महकमे मौजूद हैं, उनसे काम लेना है। तुम्हारा काम यह था कि सुप्रीम कोर्ट की अदालत हो या सेशन जज हो, तुम्हारा काम कौम को अदल और इंसाफ देना था। तुम्हारा काम कौम को 2 वक्त की रोटी आसानी से मुहैया करना था। तुम्हारा काम था कि तुम इन इलाकों में इंडस्ट्रियां आकर लगाते ताकि कौम का रोजगार खुलता। लेकिन लूट मार कर खाने वाले और कौम के हड्डियों से गोदा निकालकर और उनके खून भी चूसने वाले, उनको क्या पता हो कि फुटपाथ पर रात को सोने वाले का दर्द क्या है। जिनका पीसी भूरबन से खाना उड़े और जनाब दही खत्म हो जाए तो लाहौर से त्यारे उड़े, उनको क्या पता हो कि जनाब बीआरबी नहर के ऊपर खड़ी होकर अपनी मां 4 बच्चों समेत जो खुदकुशी कर रही है उसका दर्द क्या है। और जिनके इलाज और जिनके मुआवजे और जिनकी जायदादें, जिनकी औलादें लंदन और यूरोप और पेरिस और स्विस बैंकों में हो, उनको कहीं मरी के किसी बाजार में, किसी गली में, कोहाले में कहीं रहने वाले किसी गरीब का दर्द महसूस नहीं हो सकता। ये उन्हीं को हो सकता है जिनका दिन भी इनके अंदर गुजरता है, जिनकी रात भी इनके अंदर गुजरती है, जो इनकी जनाब हिफाजत के लिए, इनकी मुआवनत के लिए, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए थाने के दरवाजे के बाहर भी नजर आते हैं और जनाब जेल के दरवाजे के बाहर भी नजर आते हैं और जनाब अस्पताल के दरवाजे के बाहर भी नजर आते हैं। लेकिन अफसोस कौम वोट डालते वक्त उनको भूल जाती है। आजकल तो जनाब उन्होंने कफन भी गाड़ियों में रखे हुए हैं, वो आपके जनाजे भी पढ़ने आएंगे, वो आपके साथ फातिहा करने भी आएंगे। उनसे सिर्फ एक मर्तबा ये पूछना कि यार आज तो फातिहा करने आ रहे हो, 4 साल तुम कहां रहे हो? तुम असेंबलियों में रहे हो, नामूस रिसालत का बिल आया, एक बंदा पूरी असेंबली में नहीं खड़ा हुआ जिसने कहा ओए हम कौम के नुमाइंदे हैं, कौम से वोट लेकर आए हैं, ये मुल्क हुजूर के नाम पर बना है, हम सब चीजों से गद्दारी कर सकते हैं, हुजूर के नाम पर गद्दारी नहीं हो सकती। ये एमपीए लाखों वोट लेकर और सेनेटर तो गेम ही फिर उल्टी ऊपर वाली है ना, और ये पैसे के जोर पर और जागीरदारी की जोर पर और जनाब अपने डांग सोटे के जोर पर ये समझते हैं कि हम मुल्क के अंदर 76 साल हो गया कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है। एक इधर से आता है अपनी बारी लगाकर लंदन चला जाता है, दूसरा इधर से आता है अपनी बारी लगाकर बनीगाला चला जाता है, तीसरा इधर से आता है वो अपनी बारी लगाकर जनाब वो नोडेरो चला जाता है, कोई नवाब शाह चला जाता है। पाकिस्तान बारियां लगाने के लिए नहीं बना था, पाकिस्तान को बनाते वक्त हमारे बड़ों ने 10 लाख कुर्बानियां दी और फिर ये नारा लगाया था कि बच के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या ना यार, ये जो आपने अभी नारा लगाना है, ये इस्लामाबाद में अहले इक्तिदार जो बैठे हैं और जो जनाब ये तकसीम करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि अब पाकिस्तान की आवाम जाग चुकी है, ये अपना हिस्सा लेगी और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, पाकिस्तान को उस मकसद की तरफ जानिब गामजन करेगी। अब पाकिस्तान का नारा लगाएं। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? मरी वालों, आपकी भैंसें दूध देती हैं?
देसी घी खाते हो, आपकी फिजा भी बड़ी पाक साफ है, फिर आपसे ज्यादा अगर जोर लाहौरियों का हो तो फिर बात तो कोई और है। नहीं भाई, आप जनाब बड़े, मैंने आपको पहले बनाया फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा है सहराई या मर्द कोहिस्तानी। तो आप तो पहाड़ों के रहने, और आला हज़रत ने लिखा ना, शौर तकबीर से थरथराती जमीन, जुम्बशे जैसे नुसरत पे लाखों सलाम, नाराहाए दलेरा से बन गूंजते, गुर्रशे को से जुर्अत पे लाखों सलाम। और अल्लामा इकबाल, एक मिनट भाई, अल्लामा इकबाल कहता है कभी आवारा हो बेखान माइश, कभी शाहे शहान और शेरवाइश, कभी मैदान में आता है जिर्रा पेश, कभी उरियानो पे तेगो सनाइश, कभी तन्हाई कोहो दमनिश, कभी सोजो सुरूरो अंजमनिश, कभी सरमाया मेहराबो मिंबर, कभी मौला अली खैबर शिकनिश। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा, दस्तूर रियासत क्या होगा। और यार ये हमें बुज़दिल मिले हुए हैं, आज तक पाकिस्तान को कोई मुखलिस, कोई दलेर क़यादत नहीं मिली, वरना कौम के अंदर तो आज भी दमखम है। ये बैठे हुए हैं हुजूर के गुलाम, बाखुदा हम इनको तैयार करते हैं, ये हिंदू, ये कश्मीर वाले, ये तो आधा घंटा भी हुजूर के गुलामों के आगे नहीं निकाल सकते। बाबा जी कहते थे कश्मीर लेने का नुस्खा मेरे पास आसान सा है, कहते थे खालिद टैंक भी ले आओ, दरार टैंक भी ले आओ, गौरी भी ले आओ, गजनवी भी ले आओ, अब्दाली भी ले आओ, और जनाब सारा कुछ ले आओ, और कहा शाम को मेरी व्हील चेयर भी आगे रख देना, अगर कश्मीर ना पता हो तो हमारा नाम बदल के रख देना। ये तो दलेरों की कौम है। और कौम को बुज़दिल बनाकर रखा हुआ है। कभी IMF के दरवाजे पर, कभी जनाब आलमी बैंक के दरवाजे पर, कभी कहा जनाब हम भिखारी हैं। मैंने कहा जालिमो तुम भिखारी हो, कौम भिखारी नहीं है। कौम का तो गरीब से गरीब आदमी अपनी रेड़ी लगाकर, सिट्टे बेचकर, फ्रूट बेचकर रात को हलाल कमाकर अपने घर जाता है। ये तुम्हारी अयाशियों के लिए IMF के दरवाजे पर जाना पड़ता है, तुम्हारी अयाशियों के लिए आलमी बैंक के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ता है, तुम्हारी अयाशियों के लिए लेवीज के नाम पर जनाब सैकड़ों रुपए पर लीटर और टैक्स देने पड़ते हैं। अगर तुम्हारी अयाशियां बंद हो जाए तो पाकिस्तान वो सोने की चिड़िया है जो रात को भी सोना है और सुबह को भी सोना है। लेकिन तुम्हारी अयाशियों ने, तुम्हारी नाकाम पॉलिसियों ने, तुम्हारी गलत बयानियों ने, तुम्हारी बदयांतियों ने पाकिस्तान को इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है कि आज एक पाकिस्तान में पैदा होने वाला बच्चा वो लाखों रुपए का मखरूज पैदा हो रहा है। और तुम कहते हो जनाब तरक्की ने की। मैंने कहा तरक्की की राह में हम रुकावट है। लाओ ना, तुम सब पढ़े लिखे हो, कहते हैं मैशत दुरुस्त नहीं होती। हमारे साथ 10 मिनट बैठे, जब पेट्रोल का मसला आया हमने इनके पखिए उधेड़ के रख दिए थे। ये कहते हैं मौलवियों को आती नहीं। मैं कहा पुत्र ओ मौलवी कोई होरन, हाँ ओ मौलवी कोई होरन जड़े लून सबून लेके साइड पे हो जाने। असी तो ओ मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, और लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। ओ मौलवी कोई होरन जिन्होंने तुसी अंदर जनाब परमिट दे देंदे हो ते जनाब फलां कर लेंदे हो ते जनाब बिठा लेंदे हो ते जनाब इंज कर लेंदे हो वैन कर लेंदे हो कि जनाब गलबात कर लेंदे अंदर अगर टाग। असी तो ओ वहां जेला में जाके भी लब्बैक, हथकड़ी पा के भी लब्बैक, दहशतगर्दी का पर्चा कटा के भी लब्बैक, 4 शेड्यूल लगा के भी लब्बैक, थाने में जाके भी लब्बैक, DPO के सामने खलो के भी लब्बैक, SP के सामने खलो के भी लब्बैक, मुज़ाकरात में भी लब्बैक, इंशाअल्लाह जे बेड़ा आया तो फट्टे उत्ते चढ़ के भी लब्बैक। बस और इकबाल कहता है जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज है साकी। कहता है ना उम्मीद ना हो इनसे आ रहबर फरजाना। कहता है ये हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं ये अंग्रेज के गुलाम हैं, इनके जहन से गुलामी निकल ही नहीं रही। ये एक गुलामी से निकलते हैं अमेरिका की तो चाइना के नीचे घुसने की कोशिश करते हैं, और चाइना से निकलते हैं तो जनाब वो रशिया के नीचे घुसने की कोशिश करते हैं। इकबाल कहता है कि खुदा कुछ करे तुझे तेरे मकाम से आशना। इकबाल कहता है काश तुझे पता लग जाए कि कुव्वत सुल्तानो अमीरज ला इला और हैबत मर्दे फकीरज ला इला। मुझे ये बताओ यार, अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी के हाथ में कौन सी तलवार थी?
कौन सा असला था, कौन सी बात थी, लेकिन दिल में ईमान की कुव्वत बड़ी मजबूत थी। हुजूर का इश्क मौजूद था। बाबा तकरीर मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में करता था और उसका तर्जमा वाशिंगटन में होता था। वो कहते थे ये करना क्या चाहता है, ये बंदा क्या चाहता है, और ये जनाब कहीं इसके नालों से शक ना हो जाए संगे आस्ताना। वो कहता था ये करना क्या चाहता है। बाबा जी कहते थे कुछ नहीं करना चाहते, बस हुजूर की उम्मत का ताल्लुक हुजूर से जोड़ना चाहते हैं। आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी मिशनर विजवी, मिशनर विजवी, मिशनर विजवी, ताजदार खत्म नबूवत। बस इतनी सी बात है कि इस्लाम जो है ना ये दलेरों का दीन है। इस्लाम ये बुज़दिलों का दीन नहीं है। इकबाल कहता है हमने बात करनी है अल्लामा इकबाल की, इसलिए कि अल्लामा से ज्यादा पढ़ा लिखा इस सब कॉन्टिनेंट में आया ही कोई नहीं। और ये कहते हैं जी ये मौलवी जाहिल होते हैं। मैंने कहा जो बातें अल्लामा इकबाल कह के गया है ना वो तुम्हारी अकल से भी बाहर है। इकबाल कहता है तू बदल गया तो बेहतर कि बदल गई शरीयत के मुआफिक तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहता है तू बदलिया मुसला चंगा होया यूरोप दी का लाके। नहीं जी इस्लाम में ऐसे नहीं। ये इस मौलवियों का सियासत से क्या ताल्लुक है। मैंने कहा ये लुटेरों का सियासत से क्या ताल्लुक है, ये रस्सागिरों का सियासत से क्या ताल्लुक है, ये कब्जा माफिया का क्या सियासत से ताल्लुक है, ये भत्ता माफिया का क्या सियासत से ताल्लुक है, ये चोर और लुटेरे और रस्सागिरों का जनाब सियासत से क्या ताल्लुक है। अगर ये सियासत से ताल्लुक है इनका तो फिर अगर ये बातिल के निजाम के लिए खड़े हो जाएंगे तो फिर हम हक के निजाम के लिए खड़े होकर हर मैदान में कहेंगे सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस इतनी सी बात। इस्लाम दलेरों का दीन है और बुज़दिलों का कोई काम नहीं। हाँ जो बुज़दिल थे ना वो हुजूर के साथ, हुजूर जो ये मैदान ओहद है ना ये मदीना पाक से 3 मील है। कितने मील है भाई। और जो बुज़दिल थे ना मुनाफिक और आशिक हर दौर में रहेंगे और इनका ही फटा आपस में रहेगा। ये मुनाफिक ओ जी कैसे होगा, मैं कहा हमारा काम है मेहनत करना। और इकबाल कहता है जब मेहनत होती है तो फिर होता क्या है, कहता है अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। और कहता है कि जनाब तुम्हारा काम है मेहनत करना, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। और इस्लाम है दलेरों का दीन, बुज़दिलों का दीन। ये मुनाफिक मदीना पाक से ओहद का मैदान 3 मील है और जो मुनाफिक था ना अब्दुल्ला बिन उबई, ये अपने साथियों को 1.5 मील मकाम शौत से वापस लेकर आ गया और इसने कहा नहीं नहीं हम नहीं जाते, हम तो बुज़दिल हैं। और जो थे ना आशिक जो हुजूर के सहाबा थे, हुजूर ने पूछा जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं। हजरत साद बिन मुआज खड़े हुए, कहा या रसूलल्लाह हमसे पूछते हैं जाना चाहिए कि नहीं। जब बात आती है हुजूर की मोहब्बत की तो लब्बैक वालों को हर कोई जनाब देता है ना दावत। कहां है लब्बैक वाले, मैंने कहा यहां है लब्बैक वाले। मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। जिनका लीडर 50 रुपए के स्टाम्प पर लंदन भाग गया हो वो भी पूछते हैं लब्बैक वाले कहां हैं। जिनकी क्यादत ने 8-8 महीने जेलें काटी हो और एक शिकवा भी ना किया हो कि हम पर क्या गुजरी है, बाहर आकर उसी दलेरी से हो। और जिनके लीडर को तीसरे दिन नींद ना आती हो और दिन को तारे नजर आते हो वो भी पूछते हैं कहां है लब्बैक वाले। और जो कहते थे तारीख लब्बैक को हमने कल अदम कर दिया है, वो फवाद जानते हैं ना जेलम वाला, वो आप कह सकते हैं, मैं खैर है ओदे नाल इस तो भी बैठी होगी। हाँ जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हाँ फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। हाँ हमें कहता था हमने ऐसे कर दिया, मैं कहा सानू तो रोला ही कोई नहीं बनया, असी तो सारिया जगह हो आया ते जनाब उन्होंने एक हथकड़ी लगी एक पर्चा लग्या ते रोंदे होया ओ जांदा पे। मैं कहा ए वेख कहते सर हम आजादी की जंग लड़ेंगे। और मैंने कहा बच्चू आजादी की जंग तुम लड़ ही नहीं सकते, तुम्हारे बड़ों ने गद्दारियां की हैं, अंग्रेज की जनाब बूट पॉलिश किए हैं, घोड़ी पाल मुरब्बे बने हैं। आजादी की जंग तो वो लड़ेगा हसरत मोहानी का वारिस होगा। 28 साल 27 साल अंग्रेज की मुशक्कत कैद काटी, जेलें काटी, तशद्दुद बर्दाश्त किया, फिर भी कहा है मश्क सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी और शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं। ये कहते हैं जी इनको बुलाया, इनका अब्बा जी जो है ना इनको बाहर आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया, इनको सारे हुक्मरानों को कहा भाई हम तुमको एड भी देते हैं
डॉलर भी देते हैं, यूरो भी देते हैं, पाउंड भी देते हैं, असले भी देते हैं, शेल भी देते हैं, तेजाब भी देते हैं, केमिकल भी देते हैं, तुम्हारा सारा निजाम चलाते हैं। ये तुमसे लब्बैक वाले काबू नहीं आते। उन्होंने कहा जी हम इनको जेलों में भी डालते हैं, हथकड़ियां भी लगाते हैं, पर्चे भी काटते हैं, सारा कुछ करते हैं। उनका फिर क्या मसला है? उन्होंने कहा जनाब हम इनकी क़यादत भी जेलों में डाल देते हैं, सेकंड लीडरशिप भी, थर्ड लीडरशिप भी। उन्होंने कहा एक मसला है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जब ये चलते हैं हम गोलियां भी बरसाते हैं हेलीकॉप्टर से, और जनाब शेल भी मारते हैं, और जनाब आंसू गैस भी मारते हैं, और टीयर गैस, और जनाब केमिकल फेंकते हैं बेहोश करने वाले। उनका फिर ये काबू क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा एक बात समझ नहीं आती। उन्होंने कहा वो क्या? उन्होंने कहा जब लब्बैक का नारा लगता है हर चीज उलट के रह जाती है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ये तारीख आज की नहीं है, ये तारीख हमारी रिवायत में चली आ रही है। हैडलैम ये अंग्रेजी मौर्रिख है और बड़ा मुतासिब मौर्रिख है। इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन आखिर में ये बात मानने पे तैयार हो गया। उसने कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी भी दुनियावी असबाब में, फौज में, तादाद में, असलिया में कभी भी हमसे ज्यादा उसके पास तादाद नहीं हुई, असलिया नहीं हुआ, और जनाब कभी भी उसके पास ट्रेनिंग हमसे ज्यादा नहीं हुई। उसने कहा एक बात जरूर है। उसने कहा वो क्या? उसने कहा जब भी मुसलमानों के साथ जनाब सलीबियों का मुकाबला होता, मुसलमानों की सफें भी थोड़ी होती और करीब होता कि हमें आर पार नजर आना शुरू हो जाता, लोग इतने शहीद हो जाते उनके, और हमें लगता कि हम अभी इनके ऊपर जनाब फतह कर लेंगे। लेकिन कहता है नारा तकबीर लगता तो उनके जनाब मरे हुए जो शहीद होते वो भी उठ के लड़ना शुरू कर देते। मैंने कहा ये इकबाल बताकर क्या है? कुव्वत सुल्तानो अमीरज ला इलाहा और हैबत मर्द फकीरज ला इलाहा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की पावर है जो हम खड़े हैं, इसलिए कि शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बारगाह खास का गदा हूं मैं बताने लगा था जो मुनाफिक थे वो 1.5 मील से वापस चले गए। ये हमारे ऊपर मुसल्लत है मुनाफिक। और जो आशिक थे ना, जो हुजूर के गुलाम थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमसे पूछते हैं जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं? या रसूलल्लाह सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आते मन शेता खुद में नंबाले ना माशेता व आते ना माशेता। या रसूलल्लाह बदर तो ये खड़ा है, हुक्म दे घोड़े समुद्रों में डाल देंगे, हुक्म दे कैसर किसरा के साथ जंग छेड़ के रख देंगे, हुक्म दे पहरे क़यामत तक घोड़ों के जिगर पिघला देंगे। अल्लामा इकबाल ने यहाँ तारीखी सवाल उठाया। इकबाल कहता कि घोड़े तो तारीख के मुताबिक, हदीस के मुताबिक 1 या 2 सन, उन्हें केड़े घोड़े समुद्र में पाने सन। फिर इकबाल खुद कहता हर केश के मुस्तफा सामाने उस बारोबर दर गोशा है दामाने उस। इकबाल कहता जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होवे ना, कायनात की हर नेमत उसकी जेब में मौजूद होती। बात है यार, मुझे ये बताओ कि पर्चे तो हम पर भी कटे, पाबंदियां हम पर भी लगी, 4 शेड्यूल भी लगे, सारी बातें हुई। असी जनाब जो जेल गए तो उथे आवाज लगती सी ए जनाब जेडे लबैक वाले ना नामूसे रिसालत के मसले चाहन, सफीर के मसले चाहन, ए जरा इधर हो जान। हथकड़ियां अब भी लग गई हैं, अटक जेल भी मुयसर आ गई है, अडियाला भी आ गई है, लेकिन वहां संतरी आवाज देंदा ए जरा जरा घड़ी चोरन नजर इधर आ जा। फर्क तो है ना यार, अभी तो ये दुनिया में फर्क है, अभी तो हमने मरना है और कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं और घर फरिश्ते सर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं क्या फरिश्तों पाए नाज से मैं क्यों कर उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। अभी देखे ना हर कोई फिदा है बिन देखे, आप हुजूर का नारा लगा रहे हैं ना, लब्बैक का नारा, हर कोई फिदा है बिन देखे। और जब सामने शबी दिखाकर फरिश्ते ये पूछेंगे मा कुंता तकूलु फी हक के हाज़र रसूल, बता हाज़र रजुल मा कुंता तकूलु फी हक के हाज़र रजुल, दस इन्हां दे बारे दुनिया ते की कहंदा रहंदा सैं। ए माजी इस्तिमरारी है, कुंता तकूल ए माजी इस्तिमरारी हुण नहीं, दस दुनिया ते इन्हां दे बारे की कहंदा रहंदा सैं। ते साडे को पुछणगे असीं कवांगे सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, और बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। हाँ जी, वो तो मंजर ही अजीब होगा ना, यहाँ बिन देखे फिदा है और जब सामने होंगे। और फिर एक बात वो भी है कि जनाब जब कल क़यामत वाले दिन आवाज लगेगी, कहेंगे खत्मे नबूवत के गद्दार आ जाएं, तो ये सारी गंजा पार्टी, इसके पीछे जो जो सारे जनाब मानने वाले, उसके साथ चलने वाले, एक आवाज लगेगी नामूस रिसालत के गद्दार आ जाएं, ये पीटीआई वाले, फिर उसके पीछे उसके हवारी, एक आवाज लगेगी दीन के गद्दार आ जाएं, ये सारे पीडीएम वाले, एक आवाज लगेगी खत्मे नबूवत और नामूस रिसालत के वफादार आ जाएं, हुजूर के वफादार आ जाएं।
और मुझे बताओ कि करप्शन करना पाकिस्तान के साथ वफादारी है या गद्दारी है? नहीं। तो जो करप्ट टोला है वो वफादार है या गद्दार है? और जिनके बच्चों के इलाज भी बाहर के मुल्क होते हो, वो हमें सिखाएंगे कि पाकिस्तान के साथ वफादारी क्या है? वो हमें हुब्बुल वतनी सिखाएंगे? मैंने कहा है हुब्बुल वतनी सीखनी है तो हमारे पास आ। हमारे बड़े जब मुश्किल वक्त आया 1857 में इस बड़े सगीर पर, उन्होंने अपने हुलिये बदलकर अंग्रेज से साजबाज नहीं की, उसके टाउट नहीं बने, उसके मुखबिर नहीं बने, बल्कि जनाब 1857 में फांसी घाट आबाद किए, अंग्रेज की जेलें आबाद की, जजीरा अंडमान काले पानी जाकर जेलें आबाद की। और आखिरी वक्त पे भी फजल हक खैराबादी के पास अंग्रेज आया, उसने कहा फजल हक तेरी रिहाई बन सकती है। ये फतवा मौजूद है, नीचे लिखा हुआ है कि अंग्रेज के खिलाफ जहाद फर्ज हो चुका है, नीचे दस्तखत है फजल हक खैराबादी के। तू सिर्फ इतना कह दे कि ये फजल हक कोई और था। अल्लामा कहते हैं कि मेरी हड्डियां गल चुकी थी और जनाब जिस्म गल चुका था। खूने फारूकी ने जोश मारा, उठकर बह गए, कहा ओए बैरिस्टर, ओए मिस्टर, तू ये कहता है कि मैं दस्तखत से मुनकिर हो जाऊं? ये तो एक फजल हक है, अगर लाखों भी हूं हुजूर के दीन के लिए, अपने वतन के लिए ऐसे ही कुर्बान होते रहे, तो फजल हक का यही फतवा है कि जिहाद अंग्रेज के खिलाफ फर्ज है। ये है हमारे बड़े, जिन्होंने मुश्किल वक्त देखकर हालात बदले नहीं, अपनी बात बदली नहीं। हमने तो यही देखा है भाई, जब जैसे जैसे मुश्किल बढ़ी ना, जैसे जैसे मुश्किल बढ़ी, और हमने कहा जनाब अब तो जेल आ गई। मैं बाबा जी से जेल में मुलाकात करने के लिए गया, जो हफ्तावार मुलाकात होती है। तो जनाब सर्दी बहुत थी, बाबा जी फर्श पर बैठे हुए, तो मैंने जाकर कहा, मैं कहा जी होना आराम है? तो अनु कहते नहीं साहब बड़े जालिमन, इन्हें तो हया नहीं करना, तो माजूरी का हया भी नहीं करना, तो चिट्टी दाड़ी का हया भी नहीं करना, इन्होंने नहीं कदर तो। बाबा जी कहने लगे जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, अब संग मदावा है ऐसा शुफ्ता सरीका। उन्होंने कहा झलिया होने ही तो चस बनी, जो कहने से जैसा कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां तो जहां फिदा, और तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। एक आवाज लगेगी, नामूसे रिसालत के गद्दार आ जाएं, दीन के गद्दार, और जनाब ये आ जाएं। एक आवाज लगेगी, नामूसे रिसालत के पहरेदार आ जाएं, दीन के वफादार आ जाएं, तो अमीरुल मुजाहिदीन भी आ जाएंगे, और उसके पीछे हम भी आ जाएंगे। और फिर मंजर क्या होगा? हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। नहीं भाई, मैं बस अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूँ, बस आखिरी तरफ लेकर जा रहा हूँ। लेकिन मरी वाले थोड़े ते गुदारे साढ़े आन का मुल पता की है कि एन लब्बैक का नारा लग जाए, इथों जड़े है जनाब शेर बल्ला तीर चोर गिदड़ लुमड़ आया ना, इतने जरा लब्बैक का स्प्रे हो जाए, उन्हें सारे पता लगे इतने हुजूर दे गुलाम आए। सारे हाथ बुलंद करो जरा एक बार, सारे सारे उत्ते थले जनाब सब और लाओ लब्बैक का नारा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और अभी लोग कहते थे कि जी वो तब्दीली आए, तब्दीली ने तो खाल उतारी है, अब ये पीडीएम के मिलकर चोर आए और इन्होंने जनाब बिजली के बिल और जनाब पेट्रोल के अंदर वो हालात कर दिए कौम के कि कौम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी अब जनाब मादूम हो गया है। और हम इनको कहते हैं कि बार बार आजमाए हुए को ना आजमाओ, बार बार इन चले हुए कारतूसों को ना आजमाओ, इनके ऊपर मुश्किल वक्त बनेगा, ये भाग जाएंगे। हम आपके साथ हैं, कौम आपके साथ है। आप जब अंदर ठप्पा लगाने जाएंगे तो ना बल्ला आपको देख रहा होगा, ना तीर आपको देख रहा होगा, ना नवाज, ना इमरान, ना जनाब। लेकिन जब आप क्रेन पर मोल लगाएंगे तो ये याद रखना, मेरे आका मदीने के ताजदार गुंबद खजरा से आपको जरूर देख रहे होंगे और ये बता रहे होंगे कि मेरा उम्मती मेरे दीन के साथ वफादारी कर रहा है। और अगर दीन आ गया ना तो फिर होगा क्या, आसमान भी अपने खजाने खोल देगा, जमीन भी। यहां मुझे बताया गया कि हमारे एक साथी का मकान गिरा, उसके दरवाजे पर सारे आए, उसने कहा यार मकान के पैसे ले लो, ये ले लो, मकान बना लो। उसने कहा नहीं नहीं, मकान के पैसे नहीं लेने यार, जो अपने जाती गिरे हुए मकान के पैसे इसलिए ना ले कि ये गैरों का पैसा है,
क्या वो कौम के माल को लूटेगा? वो कौम के जनाब उनको लूटेगा? नहीं लूटेगा, हरगिज़ नहीं लूटेगा। आपका मनसब बनता है, आपका फर्ज मनसबी है, आप बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, आपका पहला फर्ज है कि आप सारे अब तहरीक लब्बैक के साथ खड़े हो जाए और दिलो जान से खड़े हो जाए। हाथ थोड़े से बुलंद हुए हैं, थोड़े से हाथ बुलंद हुए हैं। हुजूर तहरीक लब्बैक के लिए हमारा माल भी हाजिर, हमारी जान भी हाजिर और हमारा वोट भी हाजिर, और इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर लाना है। और इसी काफिला इश्क व मस्ती के अंदर याहिया सलीम अब्बासी साहब जो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथ उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। हम उनको मरहबा कहते हैं और सबको कहते हैं आ जाओ हुजूर के दीन की तरफ, जो सबको इज्जतें दे सकता है, सबको बुलंदियां दे सकता है। वरना यही जनाब खाते रहोगे ठोकरें और जनाब सारी दुनिया आपको लताड़ती रहेगी, कभी IMF के दरवाजे पर, कभी किसी के दरवाजे पर। आ जाओ हुजूर के दर पर और इस्लाम के निजाम के साथ आ जाओ। तुम्हारी आज भी सबर जाएगी, तुम्हारी कल भी सबर जाएगी, तुम्हारी दुनिया भी सबर जाएगी, तुम्हारी अकबर भी सबर जाएगी। अल्लाह ताला आपको, हमारे कैंडिडेट्स का नाम याद है जी? हाँ जनाब, हाँ ये बात याद रखना, तेरे चारों हमदम है, यकजान यकदिल, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली है। खबरदार कोई इनके बारे में बात करे, हमारा अकीदा है करूं तेरे नाम पे जान फिदा। भाई एक नारा और लगाना है, ये कईयों को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, अबू बकर अबू बकर, गली गली नगर नगर। ऐसे नहीं, जरा गूंजे, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। और ये याद रखना, आप सबने हुजूर के साथ वफा करनी है। और कायनात में चीज ही एक है, जे फरकता कदमश हर को जामीन गरम, करिश्मा दामन दिल कशद के जाए इजाज। जब तारीख सीरत मुबारका शायर कहता है, मैंने पढ़ी सर के बालों से लेकर नाखनों के पांव तक, जब मैंने पढ़ी तो मेरे दिल ने गवाही दी कि अगर दिल लगाना है हुजूर के साथ लगाना है और हुजूर के वफादार रहना है। और तासुबे क़यामत इंशाअल्लाह इसी तरह हुजूर का दीन चमकता और दमकता रहेगा और आपकी इज्जतें भी बहाल रहेंगी। अल्लाह ताला आपको और मुझे हुजूर की सच्ची पक्की गुलामी अता फरमाए। वाक़िदा।